ये घोषणावीर जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह, जिसकी 17,500 घोषणाएं अधूरी है, और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से चुनाव हारने वाले हैं। बुधनी विधानसभा शिवराज जी की थी, है और रहेगी। पहले महात्मा जी को टिकट तो मिले, अभी टिकट ही नहीं मिल रही। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री विधानसभा में दो फैक्ट्री है, उसमें युवाओं को रोजगार दिया क्या? बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और लगातार होते आ रहे हैं। यहाँ पे आप बुरी तरह से शिवराज सिंह चौहान को इस क्षेत्र की जनता और सारे मध्य प्रदेश की जनता हराई। रोड देखो आप कहाँ बना दी है हमारे भाई ने, शिवराज सिंह चौहान ने। डिग्री कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में यहाँ सीएम के गृह क्षेत्र में हड्डी का डॉक्टर नहीं है। प्रदेश में जिस तरह विकास की गंगा बहाई है, इस तरह विधानसभा में बहाई है। अगर सच में इनको महिलाओं की इतनी चिंता होती तो आज मध्य प्रदेश रेप में इतना नंबर 1 नहीं होता। 15 महीने में क्या किया? वो उनकी खुद की सरकार नहीं बचा तो प्रदेश क्या बचा पाएंगे? साहब विकास कुछ भी नहीं है साहब, घोटाले पे घोटाला, रोड देखो तो घूटे पड़े साहब। कांग्रेस सरकार थी, लाइटें नहीं आती थी 12-12 घंटे हमारे यहाँ। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। आज के दंगल टुडे में बात करेंगे एमपी के चुनावी दंगल की। और एमपी के चुनावी दंगल में इस समय हम बहरूदा तहसील जो बुधनी विधानसभा में आती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। आइए जानते हैं क्या है चुनावी माहौल, क्या लगता है यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पे चुनाव का माहौल अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में। बीजेपी ने 18 साल के राज में अच्छा काम किया, क्यों? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम किया होता तो आज आप घड़ी देख लीजिए, चारों दिशा में अलग अलग दिखा रही है। आपको क्या दिखाई देता है इस बार? क्या पंजा या फूल? इस बार कांग्रेस पार्टी की कम से कम 150 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से चुनाव हारने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना, तमाम तरह की योजना है, महिलाओं को भी साध रहे हैं इस बार। तो इस बार मौका तो मेरे हिसाब से बीजेपी को देंगे। देखिए, ऐसा है कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अगर लाडली बहना योजना को पैसे देने की होती तो इस योजना को साल भर पहले चलाया जाता। अगर चुनाव के समय अगर इस योजना को चलाया गया है तो कहीं ना कहीं एक प्रलोभन है। मैं नहीं समझता कि लाडली बहना योजना के माध्यम से ये सरकार बना पाएंगे, क्योंकि जो योजना चलाई गई है वो कुछ समय के लिए चलाई गई है इन्होंने। अगर इनका उद्देश्य अगर ये होता कि अगर हम लाडली बहना को कुछ देना ही चाहते थे, इस योजना का क्रियान्वयन वो 1 वर्ष या 2 वर्ष पूर्व करते। 18 सालों के विकास में अगर इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर अगर काम किया होता तो आज मुख्यमंत्री को ये नहीं पूछना पड़ता कि आज मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ। कमलनाथ जी भी तो 1500 रुपये देने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो प्रलोभन नहीं है, वो तो उनकी बहुत बड़ी नारी सम्मान योजना के अंतर्गत देने के लिए बोला है। हाँ, वो जी वचन पत्र में है। आप एक तरह से ये कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को दे तो रेवड़िया और कमलनाथ जी दे तो वो क्या कहेंगे? नहीं, वो अभी उन्होंने वचन पत्र में लिया है उसको, और जब सभी तो चल रहा है। आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली योजना? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने जिस दिन से मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी उसी दिन से वो आम जनता, महिलाओं, सबको सम्मान देना चाहता। उन्हीं उद्देश्य से उनने नारी सम्मान योजना चालू करी। उसको देखकर इनने योजना चालू की है, उसको देखकर इनने फिर 1000 चालू किए। शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। कमलनाथ जी की स्कीम को देखकर कमलनाथ जी सबका विकास, सबका साथ चाहते हैं, इसलिए सबका, नारी को, किसान को, सबको सम्मान देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का कार्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, तभी तो इतने समय से बीजेपी की सरकार बनी है। तो आप तो फिर मेरे हिसाब से क्या लगता है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अगर 18 साल में विकास किया होता तो ये 1 साल और 6 महीने पहले क्यों घोषणाएं कर रहे हैं? इतनी जनता ये सब समझ चुकी है कि ये सिर्फ मात्र वोट का प्रबंधन देने के लिए उनने 4 से 5 महीने पहले, 18 साल पहले इस स्कीम को चालू करना था। आज 18 साल से मुख्यमंत्री, आज हॉस्पिटल देख लीजिए अगर विकास हुआ हो तो। 15 महीने की सरकार है बीजेपी, तो क्या लगता है बीजेपी ये कैसा काम काज है? सब हमारे को तो कोई काम काज इनका समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में? मतलब काम काज अच्छा नहीं है बीजेपी का? बिल्कुल, बीजेपी का काम काज अच्छा नहीं। अच्छा, 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने काम किया और आप ही के लोगों ने कमलनाथ जी के सरकार गिरा दी। कुछ हर पार्टी में कुछ गद्दार लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ गद्दार थे जिनके कारण कमलनाथ जी की सरकार गिरी। और ये घोषणावीर जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह, जिसकी 17,500 घोषणाएं अधूरी है, उसके कारण इस क्षेत्र को या मध्य प्रदेश को ये दिन देखना पड़े। जो मुख्यमंत्री 18 साल से मुख्यमंत्री है वो जनता से ये पूछे कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, तो कितना आत्मविश्वास है आप खुद समझ सकते हैं इस बात से।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ के लिए कमाओ सीखो योजना चलाई है। तमाम तरह की यूथ बोलते हैं कि ये योजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा, यूथ को लाभ मिलेगा। इसको कैसे? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री विधानसभा में दो फैक्ट्री है, उसमें युवाओं को रोजगार दिया क्या? बुधनी विधानसभा में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। वहाँ पे जितने अधिकारी है पूरे बाहर के अधिकारी है, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है साहब। कमलनाथ जी ने भी 15 महीने सरकार में कोई ऐसा लाभ नहीं दिखाया जो ऐसा नहीं क्या दिखता है। शिवराज जी खुद बोल रहे हैं कमलनाथ के तर्ज पे मैं मध्य प्रदेश का विकास करूंगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तर्ज पर छिंदवाड़ा की तर्ज पर मध्य प्रदेश का विकास करूंगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कमलनाथ का काम दिखाई देता है। यही रहा। आप कैसे देखते हैं कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार के कामकाज को? कमलनाथ जी की 15 महीने का जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा, उसका धीरे धीरे करके जनता में मैसेज जा रहा था, लेकिन इन्होंने लूट खचूट करके उस सरकार को गिरा दिया। और अगर शिवराज सिंह चौहान जी को अगर इतना ही भरोसा था अपने कामों पर, तो इनको जबरन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालने पड़ती। कांग्रेस में गुटबाजी का बड़ा माहौल रहता है, गुटबाजी बहुत दिखाई देती है। क्यों ऐसी गुटबाजी दिखाई देती है? कहीं ना कहीं इसी वजह से विकास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं 15 महीने में सरकार गिर गई। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। देखो, ये कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में कहीं ना कहीं छोटी मोटी जब समस्या आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको गुटबाजी का नाम देती है। ये गुटबाजी नहीं है, ये हम परिवार के लोग हैं, हम सब लोग मिलकर साथ काम करते हैं। कांग्रेस के अंदर आज भी अगर देखा जाए तो सारे हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर काम करते हैं। परिवार के लोग थे तो सरकार क्यों गिर गई? देखिए, उसमें जो सिंधिया परिवार का पुराना रिकॉर्ड है, उनकी दादी ने गद्दारी करी, उनके बाप दादाओं ने गद्दारी करी, राजा महाराजों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचाया। कहीं ना कहीं उनमें वो गुण था। और हमारे 104 विधायक थे, 20 जो गद्दार थे वो गए, बाकी अच्छे लोग हमारे पास रहे। इस बार का जो चुनाव, जो इलेक्शन है, किन मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा? बेरोजगारी पे, महिलाओं के सम्मान पे, और जो एक वास्तविक संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गरीबों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए। अभी कांग्रेस तो अंतरकलह से जूझ रही है, कैसे चुनाव लड़ेगी? नहीं, कोई अंतरकलह नहीं है। ये छोटी मोटी बातें होती है, आंतरिक लोकतंत्र है, इसको अंतरकलह नहीं कह सकते। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस 101% सरकार बनाएगी। कितनी सरकार की उम्मीद है? यदि बीजेपी, कांग्रेस की कितनी उम्मीद है इस बार? 170 प्लस। अच्छा, 170 प्लस इस बार युवा साथ है, कांग्रेस साथ है, यूथ साथ। बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र माना जाता है और उन्हीं का गढ़ जा रहा है। कई समय से यहाँ पर विकास देखने को मिला है, इसको क्या समझते हैं? बुधनी विधानसभा में अगर मूलभूत सुविधाएं होती, मैं फिर कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी को जो जन आशीर्वाद रहे ना, जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, वो जबरन आशीर्वाद यात्रा है। और हर गांव आज उनको उतरना पड़ रहा है। कल भी, परसों भी, 2-3 दिन से लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। अरे शिवराज जी, आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा विकास किया, इतना अच्छा जनता की भलाई की है, तो आपको मंचों से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उनको मन में भय है, डर है, पब्लिक के बीच में जाके बार बार इस बात को भुनाना चाह रहे हैं वो। जबकि शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं इस बार कम से कम 50,000 वोटों से बुधनी विधानसभा से चुनाव हारेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विकास जो दिखाई देता है बुधनी में या बुधनी विधानसभा में, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई साहब, शिवराज सिंह जी का विकास के रूप में मैं बताऊं आपको कि वो यहाँ पे युवाओं के लिए बताता हूं कि वो यहाँ पे क्रिकेट के और कबड्डी के इनके टूर्नामेंट कराते हैं और कांवड़ यात्रा कराते हैं। और यहाँ के युवाओं के लिए उन्होंने खेल स्टेडियम की घोषणा कर दी, लेकिन यहाँ भी एक भी ट्रैक नहीं दौड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कोई भी स्टूडेंट के लिए या किसी के लिए। मेडिकल कॉलेज वो भी यहाँ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ उनके जो सुपुत्र आते हैं तो वो यहाँ पे कबड्डी, खो खो करवाते हैं और कांवड़ यात्रा करवाते हैं और खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अमेरिका में। जिसको करप्शन नाथ बोलते हैं शिवराज जी, तो क्या कांग्रेस की सरकार में क्या करप्शन हुआ? कथनी और उनने कुछ नहीं किया। वो जो खुद करते हैं ना, उनको वही दिखता है। जो वो स्वयं करते हैं ये उनको दिखता है। तो आज शिवराज जी का देखने की आवश्यकता नहीं है। जहां हम खड़े हुए हैं इस रोड पे 2 बिल निकल चुके हैं, जिसका अभी केस चल रहा है कि सीसी के ऊपर डामर हो गया है। कहाँ होता है ये? तो ये कमलनाथ जी का जहाँ आप खड़े हुए वहीं की मैं गिनाना चाहता हूँ। आपको कैसा दिखाई देता है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी का विकास, कामकाज कैसा दिखाई देता है? शिवराज सिंह चौहान जी ने मात्र घोषणाएं की है और नारियल पास में रख के कई वादे और कई घोषणाएं की हैं। उन्हें झूठी घोषणाओं की वजह से शिवराज सिंह चौहान को जनता समझ चुकी है बुरी तरह से। शिवराज सिंह चौहान को इस क्षेत्र की जनता और सारे मध्य प्रदेश की जनता हराएगी। किसानों के लिए कुछ किया शिवराज सिंह चौहान ने? कुछ नहीं किया जी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो जितने भी मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं विकास और मुद्दे हैं, रोजगार एक मुद्दा है और कई तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार इलेक्शन होगा। और 2023 का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन इस बार जो कैसे देखते हैं आप इस बार के इलेक्शन को? कांग्रेस, बीजेपी या कोई और?
इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव में सरकार बनेगी वो गठबंधन की बनेगी और बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कामकाज या कमलनाथ जी का कामकाज दोनों से खुश नहीं है क्या? जनता दोनों से खुश नहीं है। अच्छा, किस तरह, क्यों ऐसा? क्योंकि जनता से दोनों लोग जो लुभावने वादे कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस से कमलनाथ जी कह रहे हैं 1500 रुपये देंगे, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं 1250 देंगे, तो ये सब घोषणाएं हैं और ये घोषणाओं से जनता इस बार बहकावे में नहीं आना चाहती। मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन का जो मॉड्यूल है इस बार, मुद्दे हैं जैसे रोजगार है, किसान है और महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को लेके लिए बहुत कुछ कर रही है। कांग्रेस ने तो अभी तक नहीं किया था, लेकिन बीजेपी सरकार में देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि शिवराज सिंह के 18 साल और कमलनाथ जी के 15 साल की मुकाबला कैसे होगा। अगर हमें समय मिलता तो हम लोग सारे काम करते। किसानों को हमने कर्जा माफ़ किया, हमने गौशालाएँ खोली, 15 महीने में हमने कमलनाथ जी ने जो काम किया वो शिवराज सिंह गिना नहीं सकते भी। 15 महीने मिले थे कांग्रेस की सरकार को कामकाज, तो क्या क्या हुआ? लोन तो माफ नहीं किया उन्होंने। 15 महीने की सरकार में जनता के अंदर मध्य प्रदेश कर्ज कहाँ माफ हुआ? मध्य प्रदेश की जनता के अंदर एक विश्वास जगा। 27 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ करा, किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, लोगों को रोज़गार मिला। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जनता के मन में जो भय था वो भय निकला। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी, सूद का युद्ध के रूप में उन्होंने काम किया। ऐसे अनेकों कार्य हैं जिनको आज भी जनता याद कर रही है और इन्हीं कामों को याद करके आज 2023 में मध्य प्रदेश की जनता पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की सरकार में क्या लिखता है, क्या दिखाई देता है? विकास कैसा है इस बार शिवराज सिंह चौहान जी का? बिल्कुल विकास नहीं है। बिल्कुल विकास नहीं। क्यों विकास नहीं दिखा? तो आप तो बुधनी के रहने वाले या इसी विधानसभा क्षेत्र से? रोड गिड़ कुछ भी नहीं बने हुए हैं। कोई रोड नहीं बना? नहीं, अभी तो बहुत गड्ढे पड़ गए इधर खाते खाओ जाते तो। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या माहौल इस बार का, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस है सर इस बार। सर कांग्रेस जी। क्यों कांग्रेस? सर काम नहीं करा। काम नहीं किया। इस बार के विकास को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी से अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आना चाहिए कायदे में तो भाई, क्यों बीजेपी आना चाहिए? क्योंकि काम अच्छा हो रहा, विकास। यहाँ आदमी जाता नहीं था, वहाँ आदमी आजकल दौड़ते हुए चला जाता, गाड़ियाँ चली जाती। रोड देखो आप कहाँ कहाँ बना दी है हमारे भाई ने, शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो घोषणाएं हैं तमाम तरह की बताते हैं कि जो लाडली बहनों को योजनाओं को पैसा मिल रहा है, वो कांग्रेस वाले उसको रेवड़िया बताते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये तो फिर वो तो उनका आपसी विवाद है। ये तो अच्छा ही कर रहा है वो तो उन्हें तो लगेगा कि यार ये तो बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है। चलिए आज हम बात करते हैं, लोगों का व्यूज जानते हैं तमाम तरह के तरीके से, और कई ऐसी बात है जो लोगों के व्यूज जानते हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल इस बार, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल? हाँ। अच्छा, क्यों कांग्रेस? कांग्रेस ही है तो। अच्छा, आपको क्या दिखाई देता है? बीजेपी की पता नहीं। अच्छा, बीजेपी की इस बार सरकार बीजेपी बनेगी? क्यों बीजेपी बनेगी? काम करा, केंद्र में है, केंद्र में भी आएगी तो फिर काम होगा। मेरे हिसाब से जो दिखाई देता है यहाँ पर कई ऐसे यूथ हैं जिनसे भी हमने जाना कि कहीं ना कहीं इस तरीके से बात करते थे कि आपको क्या लगता है? कांग्रेस आ रही है 160 प्लस। अच्छा, कांग्रेस आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया है इस विधानसभा में। तो इलाके में किया और नसुलगंज में तो बहुत कम किया। नसुल्लागंज में काम नहीं दिखाई देता पूरे रोड। और जानते हैं लोगों से, मत जानते हैं क्या है यहाँ का विकास और किस तरह के इस क्षेत्र में विकास को देखते हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या माहौल भाई साहब, क्या है इस बार बीजेपी कांग्रेस, क्या माहौल? नहीं, आप बताइए, आप वोट डालेंगे? हाँ, कमलनाथ आएगा। कमलनाथ जी आएंगे? जी हाँ, कमलनाथ जी आएंगे। ये तमाम तरह की बातें हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और ये नसुल्लागंज है, यानी भैरुंदा के नाम से जाना जाता है शहर। और क्या लगता है दादा, माहौल क्या है इस बार, बीजेपी कांग्रेस? वो अभी तो मेरे को तो जानकारी नहीं थी। बीजेपी है। बीजेपी। हाँ। इस बार फूल खिलेगा? हाँ खिलेगा। चलो, फूल खिलेगा। और लोग जानते हैं क्या माहौल इस बार, बीजेपी कांग्रेस? इस बार देखिए यहाँ पर तो जो है बीजेपी मुख्यमंत्री जी की सीट रहेगी। बाकी यहाँ पर जो विधानसभा, बुधनी विधानसभा है, बीजेपी का पलड़ा भारी है यहाँ पे। अच्छा, बीजेपी का पलड़ा क्यों? पलड़ा भारी यहाँ पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, इस कारण उनका पलड़ा यहाँ से भारी है। अच्छा, और यहाँ शिवराज सिंह चौहान का कोई काम काज दिखाया आपने यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और लगातार होते आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो विकास कार्य है सब मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ही हुए हैं। अच्छा,
विकास को लेकर कौन से ऐसे विकास है जो यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिला आपको? बहुत सारे विकास ही किसानों के लिए जो परियोजनाएं पाइप जो खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया है, और भी यहाँ पर विकास रोड है, सड़क रोडों का कार्य किया है, उसके बाद में बिजली है, बहुत सारे कार्य हैं यहाँ। एक क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस आएगी ना। क्यों कांग्रेस भैया? अरे कांग्रेस का माहौल ही है पूरा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल, लेकिन बीजेपी का तो गढ़ है ये। अरे गढ़े तो क्या होगा, परिवर्तन होना जरूरी है। तो बीजेपी के गढ़ में इतने साल से कांग्रेस तो ऐसे ही है, 18 साल होगा आदमी खिंचवा जाते हैं एक को देख के। परिवर्तन होना जरूरी है। लगता है कई लोगों से जानते हैं क्या माहौल है इस बार का? इस बार कांग्रेस आने वाली 150 प्लस पे। 150। अच्छा, सीखो कमाओ योजना का लाभ तो युवा को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, सब फेक है। अच्छा, तमाम लोगों से जानते हैं, चलिए और लोगों से पूछते हैं क्या माहौल है बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर। ये विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी की कई लंबे समय से ये विधानसभा क्षेत्र रही है। विकास बीजेपी की सरकार में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी क्षेत्र में तमाम तरह की योजनाएं लेके आए और विकास किया। क्या देखते हैं उसको? योजनाओं में विकास तो कोई, यहाँ बात का विकास जरूर किया, बोल के झूठ बोलने का विकास किया इन्होंने। किसानों की बात की कि आज से करीब 5 साल पहले सोयाबीन के क्या भाव थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? अरे साहब, कोई कामकाज? अब आप तो मुझे जान दीजिए क्या कामकाज, 18 साल होगा। कैसा इस बार बीजेपी ही आएगी या फूल खिलेगा कांग्रेस, क्या लगता है? फूल का तो पता ही नहीं, जिंदगी भर कितने पानी डाला, 18 साल हो गए अब गया। मैं तो खुद कांग्रेस से। अच्छा, चलो चलिए और बात करते हैं उन लोगों से। इस बार के माहौल को देखते हैं। कमलनाथ जी ने कुछ घोषणाएं की थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और बीजेपी आरोप लगा रही कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। भाई साहब, विधानसभा में कमल पटेल कृषि मंत्री ने खुद ने कहा कि किसानों को कर्जा माफ हुआ। यहाँ पर 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ। यहाँ पर रोहित सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के भाई, उनका कर्जा माफ हुआ। कमल पटेल की मिसेज श्रीमती रेखा पटेल का कर्जा माफ हुआ। तो और क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत तो कुछ हो नहीं सकता। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठे लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, आप उनसे डिबेट करवा लें। सब आमने सामने डिबेट से भागने वाले लोग हैं वो। हम लोग तो अपने मुद्दे की बात करेंगे और सत्य बात करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा रही है। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार गिर के, जो 15 महीने की जो सरकार थी उसमें कामकाज को देखा लोगों ने, विकास को देखा उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के कुछ ही लोगों ने सरकार गिरा दी। तो इस बार क्यों मौका कांग्रेस को? देखिए साहब, 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार रही उसके कई योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है, गरीबों को मिला है, किसानों को मिला है। और ये खरीद फरोख्त करके कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी, लेकिन कमलनाथ जी की लोकप्रियता बरकरार है। कमलनाथ जी एक आम जन के हृदय में बसे हुए हैं, गरीबों के दिलों में बसे हुए हैं, और गरीब के हितैषी हो। और ज़रूर आपकी बार कमलनाथ सरकार आ रही। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोल दिया था आपकी 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, टाइगर जिंदा है, वापसी भी आई। उन्होंने तो अपनी बात पे सरकार बना भी ली, खरीद के बनाई सब। तो आप मतलब कांग्रेस के ही कुछ लोग थे जो उसमें चले गए थे, तो कांग्रेस में तो बिखराव क्या बिकाऊ लोग थे, बिक गए, चले गए, राजा महाराजा थे। अब फिर से वही हुआ तो अब नहीं होगा। अब 170 सीट आ रही है कांग्रेस की, 170 सीट आ रही है। कहाँ से? और बिल्कुल बच्चे 170 सीट आ रही है। आप इस बार के इलेक्शन को कैसे देखते हैं? इस बार का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच है। अच्छा, जनता अपने 18 साल का हिसाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी से लेना चाह रही है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन है कांटे की टक्कर दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो कांटे की टक्कर तो आप समझ लो कि जब सांसद और मंत्रियों को अगर मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार होने के बाद चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो अपन कैसे कांटे की टक्कर मान रहे हैं? वो तो एक सीट के लिए सोच रहे हैं कि जितनी सीट बढ़ जाए, 50, 60, 55 जो हमारी है उससे 5-10 सीट बढ़ जाए। इस लड़ाई के अंदर वो अपनी संख्या कम करना चाह रहे हैं। बाकी एक तरफा कांग्रेस का सरकार बनना तय है मध्य प्रदेश के अंदर। 150 सीट से कम सीट, राहुल गांधी जी ने बोला कि 150 प्लस, तो 150 प्लस सीट रहेगी। आपको कैसे दिखाई देता है जो विकास यहाँ पर बुधनी विधानसभा? बुधनी विधानसभा में सिर्फ कमलनाथ जी का है, मामा जी का तो कोई विकास नहीं। अच्छा, झूठ बोल के बेचारे नौजवानों भी परेशान है, किसान भी परेशान। इस जगह पे बुधनी विधानसभा में कामकाज क्या हुआ है या क्या? यहाँ पर सर डिग्री कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में यहाँ सीएम के गृह क्षेत्र में हड्डी का डॉक्टर नहीं है। कैसे विकास बोल सकते हैं सर? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर नसूल। कौन सी ऐसी समस्या दिखाई देती है यहाँ पर जिसको लेकर कांग्रेस की सरकार बनी तो ये
बुधनी विधानसभा में, भैरुंदा में और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की सारी सेवाएं ठप है। यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, मोबाइल पर एक्सरे दिया जाता है, कभी कागज़ के उस पर एक्सरे दिया जाता है। हड्डी के डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, विशेषज्ञ महिला चिकित्सक विशेषज्ञ नहीं है। दूर दूर इलाज कराने जाना पड़ता है, होशंगाबाद भोपाल जाना पड़ता है महिलाओं को प्रसव के लिए। बेचारी महिलाएं बहुत परेशान हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं महिलाओं के प्रति अच्छी सोच रखता हूँ। उनकी पूरी मंशा झूठी है, झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। चुनाव के समय पे महिलाओं की लाडली बहनों की याद आ गई। मैं पार्षद हूँ, कली नगर पंचायत में कम से कम 10 लोग आए थे। बहनों योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है वो घरों में जा रहा है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है। ये बहुत तो ठीक है, अच्छा है, उसके लिए मैं भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद रही बात, शिवराज सिंह जी ने जो बोला था कि किसान उनको ऐसे ऐसे दूंगा, मैं एक भी वायदे नहीं कर पाए हैं वो किसान, पूरे नहीं किए। कल कुछ लोग आए थे बुजुर्ग जिन्हें पेंशन की आवश्यकता है, जिनको पेंशन मिलती थी। इन्होंने पेंशन के फंड को रोककर और लाडली बहनों को लालच स्वरूप 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में डाले हैं। बहुत से प्रदेश के बुजुर्ग परेशान हैं, उनकी पेंशन 3-3 महीने हो गए, 3-3 महीने से उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है? अब इस बार क्या माहौल है भैया, हमको कहीं खेती बाड़ी दो, कहीं धंधा रोजगार दो तो हमारा कहीं पेट पालन हो। अब इनमें हमारा पेट पालन ही नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में काम तो हुआ है, लेकिन आपका काम काज हुआ नहीं है क्या? अभी नहीं हुआ हमारा काम। क्या समस्या दिखाई देती है आपको? अभी और लोगों को झुग्गियाँ मिल गई, हम लोगों को नहीं मिले, और लोगों को तो कहीं धंधा रोजगार मिल रहा है, हम लोगों को धंधा रोजगार भी नहीं है। महिलाओं के जो 1000 रुपये पहला दे महिलाओं के जो 1000 रुपये मिल रहे हैं लाडली बहना योजना के, आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहा है। फिर और लोगों से जानते हैं क्या माहौल है इस बार। दादा क्या माहौल दिखाई देता है इस बार? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी क्यों भैया? बीजेपी अच्छी है, अच्छा काम काज कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का काम काज अच्छा है। हाँ अच्छा, यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ? सब हुआ विकास। अच्छा, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या माहौल है, किस तरीके से देखते हैं इस बार के विकास को। क्या लगता है भैया क्या माहौल है इस बार? भाई साहब, बीजेपी मध्य प्रदेश में और विधानसभा में भारी बहुमतों से विजय हो रही है। क्यों बीजेपी हो रही है? क्योंकि यहाँ तो लगभग कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है। कोई ऐसा माहौल नहीं है, सब झूठी बातें हैं, अफवाहें हैं। जो विकास मध्य प्रदेश में विगत 18 सालों से मध्य प्रदेश के जननायक माननीय श्री मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं याद आऊँगा हमेशा, ऐसा क्यों उनको कहना है? क्या उनकी वजह है? देखो, वो राजनीतिक विषय हैं, जो हाईकमान और जो सब सिस्टम अपने रहते हैं उस हिसाब से जो भी विकास क्या दिखाई देता है बुधनी विधानसभा में? कौन कौन से ऐसे विकास है जो आपको दिखाई देता है? ये बीमारू विधानसभा थी, जिसको विकसित विधानसभा बनाने का काम माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। विधानसभा में प्रदेश में जिस तरह विकास की गंगा बहाई है, इस तरह विधानसभा में बहाई है। इसमें कोई भी, हर युवा, हर व्यक्ति यहाँ पे खुश है। कुछ लोग हैं हमारे भाई हैं। नसरुल्लागंज में क्या काम हुआ है? कौन सा ऐसा काम जो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया हुआ है? जिस सड़क पे आप खड़े हो, ये काम शिवराज जी ने किया है। जो बिजली आप देख रहे हो, शिवराज जी ने किया है। मूलभूत सुविधाओं, यहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, शुद्ध जल आज घर घर में शुद्ध जल पहुँच रहा है, तो वो शिवराज जी की देन है। तो कांटे की टक्कर दिखाई दे। कोई कांटे आटे की टक्कर नहीं है, सब माहौल बना रहा है। हवाई माहौल है, कोई नहीं है। बुधनी विधानसभा शिवराज जी की थी, है और रहेगी। आपको क्या दिखाई देता माहौल? क्या लगता भैया? नहीं जी, चल रहा वो ठीक है, सब अच्छी चल रहा है। अच्छा, कौन जो शिवराज जी जो काम काज कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, उनका कामकाज अच्छा है कुल मिला? नहीं, उनके कर्मचारी बेकार है ना, और उनके कर्मचारी बेकार है, तो कहीं ना कहीं काम अच्छा है लेकिन उनके कर्मचारी। शिवराज सिंह तो सही है उसकी जगह पे, उसके कर्मचारी बेकार है, कोई सुनते नहीं, कोई गरीबियों की। अच्छा, हाँ, अधिकारी सुनते नहीं। यहाँ पर कम से कम 300 ठेले वाले परेशान है। भाई साहब क्या दिखाई देता है आपको? विकास कैसा है इस बार का? विकास ठीक है, नसरुल्लागंज में कुछ नहीं है। और क्या कांटे की टक्कर दिखाई देती है? तो कांटे की टक्कर है। कौन आएगा, फूल खिलेगा या पंजा? पहले मामा जी को टिकट तो मिले, अभी टिकट ही नहीं मिल रही। अच्छा, मामा जी टिकट नहीं मिली? हाँ? तो मामा जी को टिकट मिलती है तो इस बार मामा जी जीतेंगे भी नहीं? मामा जी बहुत वोट से जीतेंगे। अच्छा, ऐसा जीतेंगे वोट। क्या लगता है भाई साहब क्या माहौल इस बार? मामा क्यों मामा? मामा ने विकास करा 18 साल का। मामा ने विकास किया, लेकिन मामा की टिकट तो शायद इस समय खतरे में दिखाई दे। नहीं मिले, पर मुख्यमंत्री तो मामा ही रहेंगे। मुख्यमंत्री मामा ही रहेंगे? हाँ। आपको क्या लगता है भाई साहब? माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। हाँ। क्या विकास दिखाई देता है? 18 साल में काफी विकास करा उन्होंने। अभी नई योजना निकाली, लाडली बहना, बहुत सारी योजना है मामा की तो, अच्छा, इसलिए। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी
इसी विधानसभा में एक सभा करते हैं, इस विधानसभा यानी सीहोर में आपके गृह जिले में करते हैं और बोलते हैं कि मैं याद आऊँगा। क्यों कहना पड़ रहा है उनको? याद आऊँगा, याद इसलिए आएंगे कि 18 साल पहले यहाँ धूल उड़ती थी भैया, जो आज हम इस जगह पर अगर बैठे हुए हैं ना तो उनकी देने की। अच्छा, आपको कैसे क्या दिखाई देता है भाई साहब? ये रोड पे विकास देखिए ना आप, तो ये बेचारे जिनके हाथ पैर नहीं है वो तक आज घूम तो रहे, घर से निकल तो रहे, ये लोग कहाँ जाते हैं? रोड है, नालियाँ हैं, सब तो है। कांग्रेस सरकार थी, लाइटें नहीं आती थी 12-12 घंटे हमारे यहाँ, तो यही सब विकास है, इसी को विकास कहते हैं। आपके इस क्षेत्र में क्या विधानसभा, ये जो विधानसभा बुधनी विधानसभा में क्या विकास ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी का गृह क्षेत्र भी माना जाता है, तो उनका गृह क्षेत्र होने के नाते कौन सा सब बड़ा विकास यहाँ पर दिखाई देता सभी चीज़ें भैया, लाइट ही नहीं देखने को मिलती थी, बिना लाइट के क्या व्यापार होता, क्या आदमी करता काम, आप तो ये बताइए। आज सभी चीज़ें देखने को तो मिल रही हैं। मतलब एक बार फिर से मामा को मौका मिलेगा तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मामा कोई नहीं रोक सकता, मामा एक बार फिर आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। कांटे की टक्कर दिखाई देती है यहाँ पर? कांटे की टक्कर नहीं है, सिर्फ आप आएंगे, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। अच्छा, इस बार के जी दादा क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी। बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कांटे की टक्कर दिखाई देती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीएम साहब कोई हारेंगे क्या चुनाव? सीएम जैसे चुनाव हारेंगे क्या? उनका टिकट भी इस समय खतरे में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अखबार है। अच्छा, उससे कुछ अगर वो चुनाव लड़े तो बम्पर वोटों से जीतेंगे ऐसा लग रहा है? जीतेंगे थोड़ा बहुत भले भी अंतर पड़े, लेकिन वोट चुनाव तो वही जीतेंगे। क्या लगता दादा, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, बीजेपी इस बार हारेगी। बीजेपी हारेगी। जी भाई जी बोलिए। आपको मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी भी 1500 महिलाओं को देने के लिए वादा किया है। भैया पैसे में तो हर आदमी बिक जाता है, आज मामा अगर दे रहे हैं तो खरीदा थोड़ी उन्होंने ने। वो भी तो रेवड़िया दे रहे हैं। हाँ तो रेवड़िया तो वो तो योजना है कि रेवड़ी थोड़ी कहते हैं इसको। योजना महिलाओं को मतलब बीजेपी दे तो रेवड़िया और कांग्रेस दे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो क्यों कर रहा है वादा 1500? वो भी तो रेवड़ी बांटना चाह रहा है, ले नहीं रहा है, पब्लिक लेना नहीं चाहती ना उनसे। 15 महीने में क्या किया? वो उनकी खुद की सरकार नहीं बचा तो प्रदेश क्या बचा पाएंगे? और लोगों से हम जानते हैं, लोगों का मत लेते हैं, क्या माहौल है इस बार, क्या दिखाई देता है? भाई साहब क्या लगता है माहौल, क्या लगता है इस बार, क्या लगता है? कांग्रेस आएगी इधर। क्यों कांग्रेस आएगी? कांग्रेस का ही चल रही है अभी तो काम, कांग्रेस ही चलेगी। जी। तो ये तमाम लोग हैं जिन लोगों से हमने चर्चा की, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर दिखाई देती है। और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या माहौल है और लाडली बहनों के लिए क्या कुछ किया, क्या लगता है क्या माहौल इस बार? इस बार माहौल है कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बनने ही वाली है। कांग्रेस की सरकार, क्योंकि बीजेपी ने तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। महिलाओं का नहीं, वो अभी जब चुनाव आ रहे हैं इसलिए महिलाओं के लिए कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए उनसे जहां तक का एड़ी चोटी का दम लग रहा है वो लगा रहे हैं। क्योंकि अगर सच में बीजेपी सरकार महिलाओं के बारे में सोचती तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ये सब क्यों करती? यूपी में, गुजरात में इनकी सरकार है, केंद्र सरकार ये सब क्यों नहीं कर रही? अपने अपने अलग अलग प्रदेशों में भी ये लाडली बहन योजना क्यों नहीं चल रही है? अगर सच में इनको महिलाओं की इतनी चिंता होती तो आज मध्य प्रदेश रेप में इतना नंबर 1 नहीं होता, और बाकी इंडिया के सभी प्रदेशों में लाडली बहन योजना या जो भी इनकी योजना है वो सभी चालू होती। क्या माहौल है इस बार? भाजपा का माहौल है जी, और इस बार 180 सीट आएगी मामा जी की। अच्छा, मामा जी ने चारों ओर विकास किया है जी, क्या विकास दिखाई देता है? इतना विकास है कि कांग्रेस के समय में रोड की ऐसी हालत थी कि आज देखो तो दिशा बदली हुई है। किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं मामा जी, मतलब एक तरह से बहनों के लिए भी बहुत अच्छी अभी योजना निकाली। मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे साहब, घोटाला पे घोटाला चल रहा है शिवराज सिंह को। घोटाले पे घोटाला। और किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। किसानों के लाने तो उनने कुछ भी नहीं दिया साहब, पूरा जो है इल्ली खा गई, फसल नष्ट हो गई, और यहाँ के किसान जो है सेल्फास खा के मर रहे हैं। हाँ साहब, इसके बाद जो है क्या लगता है कैसा विकास यहाँ कर? भैया विकास तो कुछ नहीं है, सिर्फ कहने का विकास है, विकास में यहाँ कोई दम नहीं है। अच्छा जी भाई साहब क्या लगता है आपको? अरे साहब विकास कुछ भी नहीं है साहब, घोटाले पे घोटाला, रोड देखो तो फूटे पड़े साहब, और फसल पूरी खराब हो गई साहब, कुछ भी तो नहीं दिया उन्होंने। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल ये है साहब कि कांग्रेस सरकार बनेगी साहब, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा अब की बार। जी, कुल मिला के यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई देती है। और कुल जो बात करें तो कहीं ना कहीं बुधनी विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दमखम दिखा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट लेगा।
Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.